बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको एक लड़की की तस्वीर नज़र आ रही होगी जो कि नहायत ही खूबसूरत और बहुत पढ़ी लिखी लगती है। लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगी कि इसको कितनी बेदर्दी के साथ मारा गया तो आपके भी रूंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तस्वीर है सदफ की। सदफ बहुत ही प्यारी, ज़हीन और पढ़ी लिखी लड़की थी और एक स्कूल टीचर भी थी। 7 अप्रैल को स्कूल वैन पर घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक पुलिस वाले ने इस वैन को हाथ देकर रोका और रोकने के बाद वो वैन में दाखिल हो गया और सदफ को बालों से घसीटता हुआ वैन से बाहर निकालता है। और जब ये लड़की बाहर आती है तो इसको गालियां देना शुरू कर देता है, इसको घसीटता है और इसके साथ साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 फायर इसको मारता है और ज़मीन पर धुतकार कर इसको फेंकता है और इसकी जान ले लेता है। खुदा का अजाब आए ऐसे वर्दी वालों पर जो खुद को फिरौन समझकर लोगों पर इस तरह का अजाब ढाते हैं। नाज़रीन, वहीं पास में एक खड़ा हुआ एक शख्स जो है, वो बहुत से लोग होते हैं लेकिन उनमें से कोई जो है वो हिम्मत करता है। उनमें से एक शख्स जो है वो आगे आता है और कहता है कि जनाब, आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लड़की को नहीं बचा रहा था। तो इस पुलिस वाले से आगे बढ़कर पूछता है कि क्या मसला क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो इस लड़की के साथ। इस पर इसको भी एक फायर मारता है और वो शख्स जो है वो शदीद तकलीफ की हालत में जो है वो कराहने लगता है। इसके बाद नाज़रीन, पुलिस वाला जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठता है और हवाई फायरिंग करने लगता है और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कोई जंग जीत कर आ चुका है और पूरे इलाके में हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से निकल जाता है। नाज़रीन, ये वाक़या सिंध में लड़काना का एक ज़िला है, वहाँ का है और बहुत से सवालात उठते हैं कि इस शख्स ने, इस पुलिस वाले ने इस पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया, क्या दुश्मनी किया थी। सारी तफसील आपके साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन, सिंध में लड़काना का एक ज़िला है गंबर, जहाँ पर ये दिल खराश वाक़या जो है वो पेश आया। यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसका सरबराह जो है इरफानुल्लाह थे और इनकी अहलिया का नाम नवीन है। इन दोनों के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम रिजवान है और दूसरी बच्ची का नाम सदफ है। जनाब, ये एक मिडिल क्लास फैमिली है और जैसे आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात है, ये फैमिली भी हैंड टू माउथ ही है। लेकिन सदफ बच्ची जो है वो बचपन से ही बहुत ज़हीन है, इसको पढ़ाई का बहुत शौक़ है और पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ भी बड़ी सपोर्टिव है। नाज़रीन, स्कूलिंग के बाद इसे आगे पढ़ने का बेहद शौक था और घर के हालात जानते हुए इसने फैसला किया कि दिल लगाकर पढ़ेगी और स्कॉलरशिप हासिल करेगी ताकि बाप पर मजीद बोझ ना पड़ सके इसकी पढ़ाई का और अपनी पढ़ाई के अखराजात जो है वो खुद ही उठाए। A+ मार्क्स लेने वाली ये बच्ची थी और इंटर क्लियर किया और B.Ed को भी कंप्लीट कर लिया। इसके दौरान जो है इसके बाद जो है इसके वालिद इरफानुल्लाह की डेथ हो जाती है और घर के हालात टोटली चेंज हो जाते हैं। तो चाहते ना चाहते हुए इसने जॉब जो है वो तलाश करना शुरू की और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर लग गई। नाज़रीन, कंबर में एक इनके ताया जो है वो भी रहते थे और अजीमुल्लाह नाम था इनका। अजीमुल्लाह अपने बेटे फरीद हॉस्टलों के लिए सदफ का रिश्ता मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमें सदफ का रिश्ता दे दें, अपने बेटे के लिए कहते हैं और उसका नाम होता है फरीद। सदफ की वालदा जो है सदफ से पूछकर उसके लिए ये रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि शादी में जो है शादी में तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे जो है सदफ कहती है कि मुझे थोड़ा सा अपना फ्यूचर बनाने दें ताकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ ताकि जो हालात मैं अभी देख रही हूँ वो आने वाली ज़िंदगी में ना देख सकूँ। नाज़रीन, मज़ीद जो फरीद जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल है गुंबर में ही और फरीद की फैमिली जो है वो कुछ दिनों बाद आती है और कहती है कि अब जो डेट है वो फिक्स कर दे, शादी भी करनी है ताकि ये अपनी फैमिली जो है वो स्टार्ट कर सके। लेकिन सदफ की फैमिली कहती है कि ज़रा सब्र करें, इसे अभी सरकारी टीचर बनना है और थोड़ा सा आप वेट करें। तो ताया कहते हैं चलो निकाह कर लेते हैं और रुखसती जब इसकी जॉब हो जाएगी तब हम रुखसती कर लेंगे, फ़िलहाल निकाह तो करें। अच्छा जनाब, निकाह हो जाता है, निकाह कर दिया जाता है। इसके बाद सदफ जो है IBA एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एग्ज़ाम्स देती है और सदफ जो है सरकारी टीचर लग जाती है और उसके ख्वाब पूरे हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ तक तो थी उसका फरीद की फैमिली थोड़ी बहुत सपोर्टिव रही। अब इसके बाद देखिए कि अब फरीद की फैमिली दोबारा आती है जब ये सरकारी टीचर बन जाती है और कहती है कि अब आपकी बेटी जो है वो सरकारी टीचर बन गई है। सदफ की फैमिली कहती है कि अभी न्यू इसकी जॉब है, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने दें, इसको अपनी जॉब पर फोकस करने दें, अभी हम रिश्तेदार हैं, निकाह भी हो चुका है तो हम थोड़ा सा वेट करने के बाद जो है आपको हम सदफ की रुखसती करके दे देंगे। अब फरीद के जो घर वाले हैं उनको गुस्सा आ जाता है और घर जाकर फरीद को ये बताते हैं कि वो मज़ीद वेट करने का कह रहे हैं। अब नाज़रीन, फरीद जो है वो सारी बातें सुनकर आग बगोला हो जाता है। हम में पिस्टल और तेज़ाब लेकर जाता है और उन्हें धमकाता है और कहता है कि तेज़ाब में इस लड़की के सदफ के मुंह पर फेंकूंगा और तुम लोगों को इस पिस्टल से मारूंगा। ना सदफ जो है वो शादी कर पाएगी और ना आप लोग जो है वो किसी को इनकार करने के काबिल होंगे।
अब ज़ाहिर सी बात है, कोई दामाद ज़ाहिर है होने निकाह हो गया तो दामाद ही समझे। वो कहते हैं कि अभी इस लड़के के ये अंदाज़ है और शादी के बाद जो है रुखसती करने के बाद इसके क्या हालात होंगे। ये इतना बिगड़ा हुआ शख्स है कि खुलेआम आकर हमें ये धमकी दे रहा है। तो वो कहते हैं कि जनाब हम ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ा सकते, हम रुखसती करके नहीं देते। और अदालत जो है, हो सकता है उस वक्त वो उन्होंने तलाक का मुतालबा किया, इन्होंने नहीं माना, तो वो डायरेक्ट अदालत से उन्होंने खुला का नोटिस जो है वो फरीद को भेज देते हैं। अब जैसे ही फरीद को खुला का नोटिस मिलता है, वो तो समझो एकदम पागल हो जाता है और वो बनाता है इस वक्त एक प्लान। अब प्लान क्या होता है नाज़रीन, 7 अप्रैल को 3 बजे वो पहुंचता है सदफ की वैन के पास और वैन से उस लड़की को निकालता है और उसको गोलियां मार देता है और गोलियां मारकर वो फरार हो जाता है। सिटी कंबर में 302 का मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है और जिसका मुद्दई है सदफ का छोटा भाई। जब ये खबर जो है वो मीडिया पर चली तो इस पर फ़ौरन एक्शन लिया गया। इसको फरीद को जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया और एक टीम जो है वो तश्कील दी गई ताकि इसको तलाश किया जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, ऐसी मेंटालिटी की लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए निशाना इबरत बन सके।